रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी सुरती भी कहते हैं, एक संबोधन के लिए कहते हैं प्यारी आत्मा, जब तू पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहां से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से। अब क्या बताते हैं परमात्मा के पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो वन रोता है अपने मन में कि ये क्या बनी इनके साथ, ये सभी निकल के टूट टूट के गिर गए सारे। जहां एक वर्ष तक उन मस्ती मार रहे थे, फड़फड़ फड़फड़ करते थे हवा के झोंकों में, कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं। ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाए मीन, बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, जाड़ दांत, अब चली एक एक करके निकलने लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया और इसका ये भी नहीं पता कब समय आ जाए। वैसे तो अंदाजा हम सभी लगाए बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन, कि 90, 80, 100 वर्ष तक तो जी ही जाते हैं। अब जैसे कोई आज 80 वर्ष का हो गया है तो वो इस आश तक जीवित है, रुका हुआ है कि 100 वर्ष तक तो कहते हैं जी ही जाता है, मनुष्य जीवन बना ही रहता है। और यही आस सबसे खतरनाक है हमारे लिए कि इतने वर्ष तो अभी मेरे शेष हैं, इसलिए तो टिका हुआ है ना, तो ये फिर भगवान में दृढ़ता से लग जाना, इसलिए बकवादों में लग जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं यह भूल भी सत्संग से समाप्त होगी आपकी। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा, इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है, तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वह पीड़े हो जाई। पात जड़नता यूं कह सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। फिर तरवर कहता पात से। अब जैसे तो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहां तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से ही परमात्मा के चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है।
तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। तो यहां अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई बर्फ पशुओं के पैरों नीचे कट के नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10 से 15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता है वो पेड़ हैं। और फिर वो कुछ वो जो पत्ते नए नए आए हैं वो एक वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फटफट फटफट कर लेंगे, फिर वही ऐसे ही सतिथि में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कट की पोता तैयार हो गया, अब 50 60 70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं रहना नहीं देश बिराना है, ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, और तुम वहां जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहां तुम्हें सर्व सुख होंगे, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होगी। बताओ इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है, क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने परमात्मा का भट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहां की व्यवस्था बताते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहां कुछ भी कोई नहीं है, अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई। कैसे रुचि बनेगी वहां जाने की? कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, कोई बात हुई है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में। तो वहां पूरी व्यवस्था है उसकी, तो यह नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा, यहाँ का एज इट इज सृष्टि है। और लेकिन वहां का जो मटेरियल है, वहां का जो पदार्थ है वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहां से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है, इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता ना विष्णु को ना इन ऋषि पिषियों को, ये तब बहुत नीचे स्तर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है वहां पर, इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठा के। साइंटिस्टों ने सिर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से है ये। तो परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है? ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सहयोग इस शिक्षा का ये है कि हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इससे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारा दिन फुर फुर, शांति एक पल की भी नहीं। जहां माया का प्रवेश है वहां शांति नहीं हो सकती, ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना, शांति होएगी। अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूबल पर पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं, और जिसके पास ज्यादा है उतने ही ज्यादा अंगारे उसके पास है, कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहां भक्ति है, परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष विलसी और लातों छड़िया सुमर सुमर जगदीश।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।